ओम शांति। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, निराश हैं, हताश है और जिंदगी से आप भागकर आप उस कमरे में ही बंद रहना चाहते हैं। और बाहर बारिश हो रही है, बाहर से किसी का आना भी कोई तय नहीं है। लेकिन अचानक आपके कमरे का दरवाजा खुलता है, एक हल्की सी रोशनी, और उसी रोशनी से आपके कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है और सामने जो गेट पे खड़ा है अजनबी, वो अब आपको अजनबी नहीं लग रहा है। एक कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आपके बुरे वक्त को खत्म करने का एक इशारा है। आपका बुरा समय अब खत्म होने वाला है और आपकी जिंदगी में भी कोई दस्तक देने वाला है। आप जिस चीज से परेशान थे कि अभी तक मेरा सोलमेट कहाँ है, जिससे मेरी शादी होने वाली, वो बस आपके कमरे तक पहुंचने ही वाला है। पर उसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए, रोहित नाम के इंसान की। तो वीडियो में बने रहिए और ये स्टोरी आपको सिर्फ स्टोरी नहीं है, एक इंसान की असल जिंदगी की वो कहानी है जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको बताएगी कि कैसे बुरा वक्त खत्म होने से बाद वो क्या-क्या उनको फील होता है जिनका बुरा वक्त खत्म होने वाला होता है। कैसे उनको महसूस होता है जब उनका जीवन साथी दस्तक देने वाला होता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। कहानी को शुरू करते हैं। रोहित नाम का एक इंसान है जो आपकी तरह ही निराश हो चुका है, परेशान हो चुका है। शादी के बहुत ही सारे रिश्ते देखे पर उसको कोई कामयाबी नहीं मिली, सब तरफ से रिजेक्शन मिला। अब वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहता। उस कमरे में उतना ही अंधेरा वो फील करता है और अंधेरे में ही बैठना चाहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता, लोगों को फेस नहीं करना चाहता। और उसको उम्मीद भी है कि बाहर से कोई इंसान उसकी जिंदगी में आएगा भी नहीं, उसका हाल चाल पूछेगा भी नहीं। और ऐसा ही वो अपने साथ करने लगा, अंधेरे कमरे में रहने लगा, बंद कमरे में, ना किसी को फेस करता, बस एक रोबोट की तरह काम करके अब उसी बंद कमरे में वापस आ जाता है। लेकिन अचानक से उसको कुछ दिनों में ऐसा फील होने लगा कि उसको बंद कमरे से बाहर निकलना चाहिए और उसको मंदिर जाना चाहिए। और वो मंदिर जाने लगा। वहां जाकर वो असीम शांति महसूस करने लगा और जिस लोगों से वो कट रहा था उन्हीं से वो बात करने लगा। जो इंसान उसको ताने मारता था उनसे ही जाके हालचाल पूछने लगा। और वो उस क्वेश्चन से अब भाग नहीं रहा था, जो क्वेश्चन उसको परेशान करती थी कि तुम्हारी शादी कब होगी। अब वो उसका जवाब देने लगा कि बस होने ही वाली है। इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास कैसे आया उसकी जिंदगी में, वो ये सोच भी नहीं पा रहा था। वो सिर्फ महसूस कर रहा था और उसका लगातार मंदिर जाना चलता रहा। मंदिर जाते वक्त उसको एक लड़की अपनी माँ के साथ रोज दिखती थी और उसको देखकर उसको एक आकर्षण फील होता था उस लड़की के लिए, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। बस ईश्वर के दरबार में जाता, माथा टेकता, लड़की को देखता अपनी माँ के साथ, और ये सिलसिला करीब करीब 15 दिनों तक चलता रहा। 15 दिनों के बाद उसी की माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम मंदिर आते हो, कभी अपने परिवार वालों के साथ नहीं आते, कभी अपने पिता के साथ नहीं आते, भाई के साथ नहीं आते, तुम कोई अकेले हो क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मेरा तो भरा पूरा परिवार, पर मेरे को मंदिर आना अच्छा लगता है इसलिए मैं आता हूँ। और इस तरह की एक क्वेश्चन ने उनकी जान पहचान को बढ़ा दी और वो जान पहचान इतनी ज्यादा नजदीकी हो गई कि उसका उसका मिलना, जब वो नहीं दिखती थी, वो लड़की कीर्ति नाम की लड़की थी, जब वो नहीं दिखती थी तो उसको वो ढूंढता था, उसकी आंखें। और धीरे धीरे उसकी माँ ने कहा कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं। और वो मिलना अब वो शादी की में बदल गया। अब वो रोहित की वाइफ के रूप में कीर्ति जानी जाती है। तो ये बदलाव क्यों हुआ रोहित की जिंदगी में और अचानक क्यों हुआ? क्योंकि रोहित का जब बुरा प्रारब्ध चल रहा था तो वो हताश था, निराश था और उसको ये लगता था कि ये बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों,
आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हर बुरे के बाद अच्छा समय आता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जैसे रोहित की ज़िंदगी में रोशनी आई, वैसे आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी आएगी। जिस फेज़ से आप गुज़र रहे हो वो आपका बुरा समय है, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो आपको असीम शांति, पहला संकेत यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, आपको शांति महसूस होने लगता है। आप ईश्वर की तरफ पहले आकर्षित होते हो और वहीं से शांति का बीज आपके अंदर आता है। जो आप तरह-तरह का वीडियो देखते हो, उपाय, पूजा पाठ, ये आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाने के सारे जो बताते हैं ना ज़रिया है, और वही ज़रिया आपको शांति तक लेके जाता है। वही ज़रिया आपकी परेशानी को ख़त्म करता है और आप लोगों के ताने को अब सिर्फ़ मतलब अपने तक मतलब कष्ट नहीं समझते उनके ताने, उनको मीठे लगते हैं, आप उसका जवाब देना सीख जाते हो। और ये दूसरा संकेत होता है जो आप अपने अंदर फ़ील कर रहे होते हो, इस बदलाव। और ये बदलाव कोई जादू नहीं है, आपका बुरा समय खत्म होने का संकेत है, जो यूनिवर्स बताना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में अब बुरा समय खत्म हो गया। बस आने वाला है वो पल जिसका आप घड़ियों से मतलब बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, और उसी के बाद उस इंसान की एंट्री होती है। जब आपका पूरा वातावरण बदल जाता है, जब आपका पूरा ऑरा बदल जाता है, आप जिस दुःख से जब आप खुशी की तरफ एंटर करते हो, तभी उस साथी का एंटर होता है। और फिर रिश्ता कहीं से भी आ सकता है। वो तो उनका मिलना था मंदिर में, किसी का कोई आके रिश्तेदार बता देते, वही रिश्तेदार बता देते हैं जो आपको ताने मार रहे थे। कभी-कभी वो किसी का अनजान का कॉल आ जाता है। तो ये सब कौन कर रहा था? वो परमात्मा बैठ के कर रहा होता है, वो यूनिवर्स जो आपकी परीक्षा में आप खरे उतरे हो, वो आपको इशारा देता है और वही आपको आपके साथी तक लेके जाता है। तो आपका बुरा समय खत्म होने वाला। अगर आप इस फेज़ से गुज़र रहे हो, आप भी असीम शांति फ़ील कर रहे हो, आप भी एक अलग तरह का ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर रहे हो, तो वो वक़्त अब आ गया है। आपका साथी आपको दस्तक देने वाला है, और उसके आने के बाद भी आप उसकी तरफ एक एनर्जी फ़ील करते हो। आप एक फ़ील्ड आप बार-बार उसकी बातें सुनना चाहते हो, अट्रैक्ट हो रहे हो। वो यूनिवर्स का इशारा है। यूनिवर्स का वो संकेत है जो आपको बताना चाहता है कि अब आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और अच्छे समय में आप एंटर कर रहे हो, और जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो अब आने वाला है। तो आपके अंदर भी अगर ऐसे चेंजेस है तो आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिनकी शादी में देरी हो रही है, जो परेशान है, जो अंधेरे कमरे में रहना चाहते हैं। उन लोगों को शेयर करिए, उनको अच्छा लगेगा। और साथ साथ आप कमेंट में ये भी लिखिए कि आई एम रेडी टू चेंज। सिर्फ कमेंट में आई एम रेडी लिख दीजिएगा, यूनिवर्स समझ जाएगा कि आप अब तैयार हैं। आपका वो समय अब आप आपके लिए मैं दे दूं, अब वो आप समय आने वाला है। तो बस यूनिवर्स को एक इशारा आप दे दीजिए, ये कमेंट करके कि रेडी आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई एम रेडी टू एंटर न्यू लाइफ। बस आपको यही करना है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका भी दिन अब उजाला वाला दिन, अंधेरा हटने वाला है और उजाले में आप एंटर करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।